एक दिन एक औरत गेहूं की पिसाई करने के लिए गेहूं साफ कर रही थी। यह बात उन दिनों की है जब आज की तरह आटा पीसने के लिए आधुनिक चक्कियां नहीं थीं। सभी महिलाएं अपने परिवार के भोजन के लिए सुबह शाम दोनों पहर अपने घर पर ही हाथ से चलने वाली चक्की से ही अनाज को पीसकर आटा बनाती थीं। इस महिला का एक छोटा सा ही परिवार था, जिसमें दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों स्वयं पति-पत्नी। इसके अलावा इन्होंने एक कुत्ता और एक मुर्गा भी पाला हुआ था। कुल 6 प्राणी इस परिवार में थे। जब वह महिला गेहूं की सफाई कर रही थी, तो सफाई करते समय कुछ दाने मुर्गा के लिए भी खाने को डाल देती थी, जिन्हें मुर्गा बड़े चाव से खा रहा था। कुछ देर बाद वह महिला मुर्गा से बोली, खा ले मुर्गा, कुछ देर का मेहमान और है तू। आज घर पर कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, उनकी दावत के लिए तुझे काट दिया जाएगा। यह वाक्य सुनकर मुर्गा दुखी हुआ और वह गेहूं खाना भूल गया और अपने जीवन के अंत के बारे में सोचता हुआ धीरे धीरे दुखी मन से घर से बाहर आ गया और एक जगह एकांत में उदास और शांत खड़ा हो गया। तभी उसे जंगल से आता हुआ कुत्ता दिखाई दिया। घर वालों ने कुत्ते का नाम टॉमी रखा हुआ था। जब टॉमी की नज़र मुर्गा पर पड़ी तो वह मुर्गा के पास पहुंचा और देखा कि मुर्गा कुछ परेशान है। मुर्गा और टॉमी दोनों एक ही मालिक के पालतू जानवर थे तथा एक ही घर में रहते थे, इसलिए दोनों आपस में दोस्त बन गए थे। मुर्गा को परेशान देखकर टॉमी कुत्ता बोला, क्या बात है दोस्त, तुम इतने परेशान दुखी क्यों हो? तो मुर्गा ने बताया, दोस्त, आज मेरा आखिरी दिन है, मेरी और तुम्हारी दोस्ती भी यहीं तक, क्योंकि आज घर पर कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं तो मैं उनकी दावत के लिए काट दिया जाऊंगा। यह बातें सुनकर टॉमी को भी दुख हुआ और कुछ देर सोचने के बाद बोला, दोस्त, तुम परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। मुर्गा बोला, कहाँ दोस्त? टॉमी बोला, चलो तो सही, सब पता चल जाए कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। मुर्गा टॉमी के साथ चलने के लिए राजी हो गया। तब टॉमी ने मुर्गा को अपने मुंह में पकड़ा और खेत में खड़ी बाजरे की फसल के बीच से निकलते हुए गांव से दूर एक बाजरे के ही खेत में बबूल का पेड़ खड़ा था, वहां ले गया और वहां जाकर दोनों साथ साथ गपशप लड़ाने लगे। धीरे धीरे शाम का समय हो चला था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। टॉमी मुर्गा से बोला, दोस्त, अब तुम इस बबूल के पेड़ पर बैठ जाओ और इस पेड़ से नीचे मत आना, नहीं तो तुम्हारी जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी। और मैं अब घर जा रहा हूँ, सुबह तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊँगा। मुर्गा बोला, ठीक है दोस्त, जाओ। टॉमी जब घर पहुँचा तो देखा कि रिश्तेदार खाना खा रहे हैं और टॉमी भी एक साइड में जाकर बैठ गया। टॉमी पर नज़र पड़ते ही दोनों बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, माँ, टॉमी आ गया, आज सुबह से यह भी दिखाई नहीं दे रहा था, मुर्गा तो पता नहीं कहाँ चला गया, गायब ही हो गया कहीं, बहुत ढूंढा वह नहीं मिला। यह सभी बातें सुनकर टॉमी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। खाना खा लेने के बाद सभी अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए चले गए थे। रात बीती और टॉमी चल दिया मुर्गा के पास। मुर्गा के पास पहुंचकर टॉमी ने मुर्गा को आवाज़ दी, दोस्त, अब नीचे आ जाओ। मुर्गा टॉमी के कहने पर नीचे आ गया। टॉमी ने देखा कि मुर्गा डरा हुआ और भयभीत लग रहा है। टॉमी बोला, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने डरे हुए हो? तब मुर्गा ने रात वाली सारी घटना बताई। दोस्त, तुम्हारे जाने के बाद इस जंगल में मैं अकेला था। मुझे अकेलेपन से ही डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी इस तरह अकेला रहा ही नहीं और इसीलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। काफ़ी रात बीत जाने के बाद आँखों में हल्की हल्की नींद आनी शुरू हुई थी कि तभी मेरे कानों में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जो कि धीरे धीरे वह आवाज़ मेरे पास तक आ गई थी। तो मैंने घबरा कर देखा कि एक जानवर पेड़ के नीचे खड़ा है और वह जानवर गीदड़ था, जो कि मेरे शरीर की गंध सूंघ कर ही मेरे पास आया होगा। यह सुनकर टॉमी बोला, फिर क्या हुआ दोस्त?
तब मुर्गा बोला, कुछ देर खड़े रहने के बाद गीदड़ मेरी तरफ मुंह करके पेड़ के नीचे बैठ गया और मुझसे बोला, दोस्त नीचे आ जाओ, दोनों मिलकर खेलेंगे। वह बार बार यही बोल रहा था कि नीचे आ जाओ, दोनों मिलकर खेलेंगे, और मैं हर बार मना करता जा रहा था और अंदर ही अंदर मैं डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। जब रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा तब वह मेरा पीछा छोड़कर चला गया। इसके बाद मुर्गा बोला, अब तुम सुनाओ दोस्त घर के बारे में। तब टॉमी बोला, शाम को जब मैं घर पहुंचा तो रिश्तेदार खाना खा रहे थे और घर की मालकिन उन रिश्तेदारों से कह रही थी कि बहुत दिनों बाद आए हो, कल तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, कल तुम्हारे लिए अच्छी दावत का प्रबंध करेंगे और अब तुम परसों ही जाना। इसके बाद टॉमी फिर मुर्गा से बोला, तुम्हारे बारे में भी सभी कह रहे थे कि मुर्गा तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता नहीं कोई जानवर तो नहीं उठा कर ले गया। टॉमी बोला, दोस्त अब तुम थोड़ा बहुत कुछ दाना चुग लो। पूरे दिन दोनों दोस्त ऐसे ही हंसी मजाक करते रहे। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई थी। तब टॉमी बोला, दोस्त अब तुम पेड़ पर बैठ जाओ और मैं घर जा रहा हूँ। खाना खाकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊँगा क्योंकि तुम्हारे रात वाले दोस्त से भी मुलाकात करनी है। टॉमी घर पहुंचा तो देखा कि रिश्तेदार सच में ही आज नहीं गए थे। थोड़ी देर बाद रिश्तेदार व घर के सदस्य महिला को छोड़कर सभी खाना खा रहे थे और घर की मालकिन ने टॉमी को भी प्लेट में खाना डाल दिया। टॉमी खाना खाकर मुर्गा के पास पहुंचा और बोला, दोस्त रिश्तेदार अभी गए नहीं हैं, घर पर ही डेरा जमाए बैठे हैं। अब तक अंधेरा भी थोड़ा गहरा हो गया था। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि टॉमी और मुर्गा के कानों में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी जो कि उन दोनों की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। इस सरसराहट की आवाज़ को सुनकर दोनों दोस्त सतर्क हो गए और टॉमी बोला, दोस्त अब मैं छुप जाता हूँ, आज इसको सबक सिखा कर ही रहूँगा। यह कहकर टॉमी कुछ दूरी पर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद ही वह आवाज़ मुर्गा के पास आकर ख़त्म हो गई। मुर्गा ने देखा कि कल वाला गीदड़ ही है। उधर टॉमी को भी वह गीदड़ साफ नज़र आ रहा था। अब गीदड़ मुर्गा की तरफ ऊपर को मुंह करके बैठ गया और बोला, दोस्त नीचे आ जाओ, दोनों मिलकर खेलेंगे, कल तो तुम आए नहीं, आज तो आ जाओ। गीदड़ ऐसे बोल ही रहा था कि पीछे से आकर टॉमी कुत्ते ने गीदड़ की गर्दन पकड़ ली। गीदड़ अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि वह बिल्कुल भी अनजान था कि उसके साथ ऐसी भी घटनाएं घट सकती है। काफ़ी देर खींचातानी के बाद टॉमी की पकड़ थोड़ी हल्की पड़ गई। जो ही पकड़ ढीली पड़ी, गीदड़ अपनी गर्दन छुड़ाकर ऐसा भागा कि फिर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। भागते ही हुए गीदड़ को देखकर अब मुर्गा बोला, दोस्त कहाँ भागे जा रहे हो, मैं पेड़ से नीचे आ रहा हूँ, आ जाओ, दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। लेकिन गीदड़ अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर मुर्गे के दिल में समाया हुआ डर भी निकल गया था क्योंकि उसके जिगरी दोस्त ने उसके दुश्मन गीदड़ को सबक जो सिखा दिया था। बाकी बची हुई रात अच्छे से बीती। सुबह का वक्त हो चला था। आसपासों के पेड़ों से भी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें शुरू हो गई थीं। दिन का उजाला होने पर टॉमी बोला, दोस्त पेड़ से नीचे आ जाओ और कुछ इधर उधर घूम लो, फिर मैं घर जाकर देखूंगा कि घर के क्या हालात हैं। थोड़ी देर और रुकने के बाद टॉमी बोला, दोस्त अब तुम पेड़ पर बैठ जाओ। मुर्गा को पेड़ पर बिठाकर टॉमी घर पहुंचा तो वहां देखा रिश्तेदार जाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी और देर रुकने के बाद रिश्तेदार अपना सामान उठाकर चलने लगे। घर के सदस्य उन्हें सड़क तक विदा करने गए। उधर टॉमी भागा मुर्गा के पास। मुर्गा के पास पहुंचकर बोला, दोस्त नीचे आ जाओ, अब घर चलते हैं क्योंकि रिश्तेदार जा चुके हैं। टॉमी ने मुर्गा को मुंह में पकड़ा और जैसे जंगल में लेकर गया था ठीक उसी तरह घर ले जाकर वहीं छोड़ दिया जहां मुर्गा को पहले उठाया था। टॉमी मुर्गा को छोड़ने के बाद घर पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे
चलता हुआ मुर्गा भी घर पहुंच चुका था। मुर्गा को देखकर घर के सारे सदस्य एक साथ बोले, मुर्गा आ गया, मुर्गा आ गया। ये भी पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया था। जब रिश्तेदार चले गए हैं तब आया है। फिर घर की मालकिन बोली, चलो अच्छा ही हुआ, इसकी जान तो बच गई। इन सभी बातों को सुनकर मुर्गा और टॉमी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा भी रहे थे। एकांत मिलते ही मुर्गा ने टॉमी को धन्यवाद कहा और बोला, दोस्त, तुमने मेरी दो बार जान बचाई है। एक बार घर पर ही काटने से और दूसरी बार जंगल में गिद्ध से बचाया। ऐसे शब्द बोलते हुए मुर्गा की आंखों में आंसू थे और उसका गला भी भराया था। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मुर्गे के ऐसे करुणामय शब्द सुनकर टॉमी की भी आंखें नम हो गई थीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त हर संकट के समय अपने दोस्त का साथ निभाता है, चाहे वह कैसा भी संकट क्यों न हो। सच्चा दोस्त संकट हरण होता है। श्री कृष्ण ने भी मित्र सुदामा का संकट दूर किया था। इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सभी याद करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।